दो पड़ोसी एक साथ मिलकर रहा करते थे। एक का नाम शालू था तो दूसरी का नाम अंजलि। दोनों के पति भी एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे, जिनको देख सब बहुत जलते थे, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए वो दोनों आपस में कभी झगड़ा नहीं करते थे। अरे देखा क्या तुमने, ये दोनों हमेशा साथ रहती है जैसे बहनें हो। हाँ दीदी, इनका तो बस हमेशा दिखावा चलता है। तभी वहाँ एक ट्रक आ जाता है जिसमें बहुत सारा सामान होता है। लगता है हमारी कॉलोनी में कोई बहुत बड़ा आदमी रहने वाला है। हाँ, तभी तो इतना सारा सामान भी आया है। लेकिन कोई अमीर आदमी नहीं, कोई औरत आई है दीदी। अरे कितनी सुंदर है ये, जितनी अमीर है उतनी ही सुंदर है ये। रीमा और काजल उसे देख ही रहे थे कि तभी शालू और अंजलि भी वहाँ आ जाते हैं। ये कौन आया है? इसे तो पहले यहाँ कभी नहीं देखा। शायद यहाँ कोई नई रहने आई है। वो सब छोड़ो, पहले उसका घर तो देखो, कितनी सुंदर और अमीर होगी ना ये। और एक हम है, छोटा घर और बाकी सब काम चलाओ, सस्ती सी जिंदगी है हमारी तो। क्या अंजलि, तो बिल्कुल पागल है। दुख सबको होते हैं, क्या पता ये एक दिखावा हो और कुछ नहीं। कम से कम दिखावे के लिए भी तो होनी चाहिए ये चीजें। मेरे पास तो वो भी नहीं है। तो बस उसे में लग गई। चल अब हम घर जा रहे हैं, तुम लोग देखो उसे। अंजलि अभी भी उसे देखकर उदास ही रहती है। चल हम भी चलते हैं, वरना हमारे पति आज भूखे ही सोएंगे। शालू और अंजलि घर तो चले जाते हैं, लेकिन अंजलि अभी भी उसके बारे में ही सोच रही होती है। सुनते हो जी, आज हमारे मोहल्ले में एक औरत आई है। बेचारी आज ही आई है, क्या पता उसके पास खाने के लिए कुछ है या नहीं। तो क्या मैं उसे खाने के लिए कुछ दे आऊं? दे आओ, लेकिन शालू को भी साथ ले जाना। हाँ, उसको भी लेकर जाऊंगी। लेकिन वो शालू को कुछ नहीं बताती और उस नई औरत के घर अकेले ही चल देती है। पर जैसे ही वो वहाँ पहुँचती है, उसको बहुत तेज बोलने की आवाज आती है। वो गेट के एक कोने से देखती है तो घर के अंदर एक चुड़ैल एक इंसान को बुरी तरह मारकर खा रही है और बोल रही है, मुझे और भी कुछ चाहिए, इससे तो मेरा कुछ भी नहीं होगा। मुझे और भी भूख लगी है। इतना सारा सामान देखकर भी यहाँ कोई नहीं आया। मुझे तो लगा था कि लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे। अंजलि वही बगीचे में छुप जाती है। तभी वहाँ एक लड़का आता है, उसके हाथ में खाने का कुछ सामान होता है। मैडम गेट खोलिए, मैं आपके लिए खाने का सामान लाया हूँ। मेरा खाना लाया है या मेरा खाना बनकर खुद आया है? अंजलि उस लड़के को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो अंदर चला जाता है और तभी उसे चीखने की आवाज आती है, जिसे सुनकर अंजलि बहुत डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है और घर आकर अपना गेट बंद कर लेती है। क्या हुआ तुम्हें, इतनी डरी हुई क्यों हो? कोई भूत देख लिया क्या? आप बस घर से सीधा काम पे जाना और वहाँ से सीधा घर आना। लेकिन हुआ क्या है? तुम तो खाना लेने गई थी ना? हाँ, मुझे और कोई बात नहीं करनी, चुपचाप सो जाओ अब। अंजलि का ऐसा बर्ताव देखकर उसके पति को अजीब तो लगता है, लेकिन वो उसे कुछ कहता नहीं और सो जाता है। अगली सुबह शालू अंजलि के घर आती है, लेकिन दरवाजा बंद देखकर वो वापस चली जाती है। ऐसे ही वो 2 से 3 बार आती है और गेट बजाती है, लेकिन गेट नहीं खुलता। पता नहीं क्या हुआ है अंजलि को, कल से निकली ही नहीं। मेरी किसी बात का बुरा तो नहीं लग गया? एक बार फोन करके देखती हूँ। शालू अंजलि को फोन करती है, लेकिन अंजलि फोन भी नहीं उठाती। रात का समय होता है और चुड़ैल एक बार फिर बाहर निकलती है। मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। आज तो सुबह से मैंने कुछ खाया भी नहीं है। क्या करूँ, क्या खाऊं जिससे मेरा थोड़ा मन शांत हो? थोड़ी दूर वो जाती है तो उसे एक आदमी नजर आता है, जो अपनी दुकान बंद करके घर जा रहा होता है। आज तो लेट हो गया, जल्दी घर जाता हूँ, बीवी इंतजार कर रही होगी। लगता है अब तेरी बीवी हमेशा ही इंतजार करेगी, क्योंकि आज तो तू नहीं बचने वाला। मुझे बहुत भूख लगी है। वो आदमी पीछे घूमता ही है कि तभी चुड़ैल उसे मार देती है। इसको भी खा लिया, लेकिन फिर भी मेरा पेट नहीं भरा। तभी उसे एक और आदमी दिखाई देता है, वो उसे भी मारकर खा जाती है और फिर अपने घर चली जाती है। अगली सुबह एक औरत की रोने की आवाज आती है। कोई मुझे सुन रहा है? यहाँ मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे पति नहीं मिल रहे हैं। किसी ने उन्हें देखा हो तो मुझे बताओ। वो कल रात से ही गायब है। पता नहीं वो कहाँ होंगे, कैसे होंगे। लोगों को लगता है कि वो ऐसे ही खो गया होगा, लेकिन रात में एक गार्ड घूम रहा होता है और उसे भी वो चुड़ैल पकड़कर खा चुकी होती है। ऐसे ही वो रात रात में 2-3 लोगों को पकड़ती है और सबको भुकड़ों की तरह खा जाती है।
अंजलि ये सब अपनी घर की खिड़की से देख रही होती है। ना जाने ये चुड़ैल कब यहाँ से जाएगी। रोज बुक्कड़ की तरह लोगों को मार के खा जाती है जैसे कोई गाजर मूली हो। तभी वहाँ से एक सब्जी वाला जा रहा होता है। चुड़ैल अपने औरत वाले रूप में जाती है। लगता है अब इस सब्जी वाले की बारी है। काश कि मैं कुछ कर पाती। भाई साहब कैसे सब्जी दी? बहुत रात हो चुकी है मैडम, सब्जियां अब खत्म हो चुकी है, अब कोई सब्जी नहीं मिलेगी। अच्छा तो चलो फिर मेरे साथ। मैं आपके साथ कहाँ चलूं? मुझे तो घर जाना है और मेरे पास तो सब्जी ही नहीं है, तो मैं जाकर क्या करूँगा? औरत बहुत गुस्से में आ जाती है। उसके बाद वो अपनी असली रूप में आ जाती है जो एक चुड़ैल का होता है। मैंने कहा ना चल जल्दी, मुझे बहुत भूख लगी है। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना, कोई तो मुझे बचाओ, ये चुड़ैल मुझे मार डालेगी, बचाओ बचाओ। सब सो रहे हैं, कोई तेरी पुकार नहीं सुनेगा। अंजलि एक बार फिर कुछ नहीं कर पाती और ऐसे ही दिन रात लोग गायब होते रहते हैं और सबको वो चुड़ैल खाती रहती है। फिर एक दिन एक मीटिंग बुलाई जाती है। देखिए भाइयों बहनों, पता नहीं हमारे मोहल्ले में क्या हुआ है, किसकी वजह से हमने अपनी मोहल्ले की सिक्योरिटी बढ़ाने का फैसला लिया है। चुड़ैल भी लोगों के बीच में आम औरत बनकर बैठी होती है और मुखिया की इस बात पर धीरे धीरे हंसने लगती है। उसे देख शालू को बहुत अजीब लगता है। मीटिंग खत्म होते ही शालू अंजलि के घर जाती है। नमस्ते भाई साहब, अंजलि है क्या? हाँ भाभी, अंजलि है। क्यों, क्या हुआ? आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं? हाँ, वो बहुत दिनों से मेरे से मिली नहीं, पता नहीं कहाँ है। मुझे लगा हो कहीं बाहर नहीं गई हो। हाँ, वो थोड़ी अजीब सी हो गई है जब से आप और वो उस औरत को खाना देकर आए हो, तब से ही। लेकिन मैं तो कहीं नहीं गई उसके साथ। इतना बोलते हुए शालू अंजलि के घर में घुस जाती है, जहाँ अंजलि ये सब सुनकर बहुत रो रही होती है। क्या हुआ अंजलि, तू ठीक तो है ना? रो क्यों रही है इतना? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? मुझे आप दोनों माफ कर दो, मैं बहुत डर गई थी, इसीलिए मैं किसी से कुछ नहीं बोल पाई। मैं लालच में उसके घर गई थी उस दिन, लेकिन जब मैं वहाँ गई तो मैंने देखा कि वो कोई औरत नहीं बल्कि एक चुड़ैल है जो एक आदमी को मारकर खा रही थी और बहुत भयानक लग रही थी। उसको देखकर मैं बहुत डर गई थी। मैंने देखा कि एक लड़का उसे कुछ देने आया था, शायद खाना, लेकिन उसने उसे भी मारकर खा लिया। ऐसे ऐसे कर वो रोज लोगों को मारती है और उनको खा जाती है और किसी को पता भी नहीं लगने देती कि वो एक चुड़ैल है। क्या बोल रही है तू? वो इतनी अमीर और सुंदर औरत एक चुड़ैल है और वो लोगों को गायब कर रही है? ये तुम क्या बोल रही हो? तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? अंजलि, तुम्हें हमें पहले बताना चाहिए था, शायद हम बाकी लोगों को बचा लेते। मुझे पता है ये सब बहुत गलत हो रहा है, इसीलिए मैं तुम लोगों से माफी मांग रही थी। मेरी वजह से कितने लोग मारे गए, मुझे ये बात तुम लोगों को पहले बता देनी चाहिए थी, तो शायद इतने लोगों की जान बच जाती। और आज भी वो एक इंसान को लेके गई है और खिड़की से देखो वो वहाँ से साफ दिखती है। शालू और अंजलि का पति खिड़की पर जाकर देखते हैं तो वो चुड़ैल एक इंसान को भुक्कड़ की तरह जल्दी जल्दी खा रही होती है। ये कितनी भयानक है। तुम लोग जाओ यहाँ से, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं अब कहीं नहीं जाने वाली और हम घर में रहकर ही उससे बच सकते हैं। अब भी तुम अपने बारे में सोच रही हो, बाकी लोगों का क्या? चलो चुपचाप हमें जाना पड़ेगा, वरना वो और लोगों को मार डालेगी। चलो, लेकिन मैं बाहर ही खड़ी रहूंगी, इससे ज्यादा मैं नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ ठीक है, बस तुम चलो। इतना कहकर शालू, अंजलि और उसका पति रात और गहरी होने का इंतजार करते हैं और फिर रात को चुड़ैल के घर के पास जाते हैं और घर को चारों तरफ से घूमकर देखते हैं। अब भी चुड़ैल घर में ही होती है और सो रही होती है। तभी शालू की नजर चुड़ैल के घर के पीछे रखी मिट्टी की तेल पे पड़ती है। वो देखो उस डब्बे में क्या है। शालू उस घर पर तेल छिड़ककर उसे आग लगा देती है, जिसे देख सारे गांव वाले बाहर आ जाते हैं। तभी उस घर में से एक भयानक चुड़ैल जलती हुई बाहर आती है, जिसको देखकर सब डर जाते हैं और पीछे हो जाते हैं। इससे पहले कि किसी को कोई बताता, सबको खुद ब खुद समझ आ जाता है कि ये जो सब चीजें हो रही है वो किसने की है और लोग गायब क्यों हो रहे थे। और वो चुड़ैल सबके सामने जलकर राख हो जाती है। गांव वाले ये सब देख पहले शालू, अंजलि और उसके पति से माफी मांगते हैं और फिर सबको धन्यवाद देते हैं।